everyone, welcome back to Easy Nursing. Today we are going to study about foreign body in external ear. ये foreign body होती क्या है? Foreign body मतलब कोई भी बाहर की चीज़. The external auditory canal is the most common location to encounter a foreign body. जो हमारी ये होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसकी लोकेशन क्या होती है? देखो अब ये डायग्राम है हमारे ईयर का. जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे आउटर ईयर और मिडल ईयर के बीच में ये होता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमारी वैक्स इकट्ठी होती है. ये जो हमारी फॉरेन बॉडी एक्यूमुलेशन है ये मेनली चिल्ड्रंस में होती है. 44% इसका इंसिडेंस रेट है चिल्ड्रंस में. जैसे छोटे बच्चे अपने कान में कोई भी मैच स्टिक या फिर चाबी वगैरह डाल लेते हैं, उनको इतना पता नहीं होता कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. तो मेनली चिल्ड्रंस में इसका हाई इंसिडेंस रेट है. फिर आते हैं हम इसके कॉजेस में. कॉजेस में क्या है? इट कैन रिजल्ट फ्रॉम फैक्टर्स such as accidental insertion of objects like cotton swabs, beads, insects or small toys into ear canal. कोई भी कॉटन स्वैब, किसी भी तरह की मैच स्टिक, चाबी या फिर कोई भी खिलौना या कोई भी इंसेक्ट या फिर बीड्स जो हम अपने ईयर कैनाल के अंदर इंसर्ट कर लें, वो इसका मेन कॉज होता है. नेक्स्ट हमारे साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आता है हमारा ईयर पेन और डिस्कम्फर्ट. फिर है हमारा हियरिंग लॉस. सपोज़ कोई भी शार्प फॉरेन बॉडी इंसर्ट हो गई बॉडी में, ईयर में, तो वो हमारे हियरिंग लॉस को कर सकता है. उसके बाद हमारा टाइनेटिस. टाइनेटिस क्या होता है? रिंगिंग साउंड इन द ईयर, मतलब घंटी जैसी आवाज़ आने लग जाएगी कान के अंदर. उसके बाद है ड्रेनेज और ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर. फिर सेंसेशन ऑफ समथिंग बीइंग स्टक इन द ईयर, हमें बार बार ऐसी सेंसेशन आएगी ताकि हमारे ईयर में कुछ ना कुछ फंसा हुआ है. फिर है इरिटेशन और रेडनेस ऑफ द ईयर कैनाल. नेक्स्ट हमारी पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या थे हमारे? कोई भी फॉरेन बॉडी का इंसर्ट होना कान के अंदर. एंटरिंग ऑफ फॉरेन बॉडी इनटू द ईयर कैनाल. फॉरेन बॉडी कान के अंदर इंसर्ट हो गई, इस कारण क्या होगा? इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन. इरिटेशन और इन्फ्लामेशन के कारण होगा डैमेज टू ईयर कैनाल और ईयर ड्रम. डैमेज होगी हमारी ईयर कैनाल और ईयर ड्रम. फिर क्या हो जाएगा? पेन एंड अदर सिम्टम्स. अदर सिम्टम्स में क्या हमारे? टाइनेटिस, ड्रेनेज, ब्लीडिंग, इरिटेशन. नेक्स्ट है हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है कि हम उस फॉरेन बॉडी को कैसे डायग्नोस करेंगे एक क्लिनिकल सेटिंग में. फर्स्ट हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन. हम फिजिकली देखेंगे कि हाँ कान में कुछ अंदर डला हुआ टॉर्च की हेल्प से या नहीं. नेक्स्ट हमारा पेशेंट हिस्ट्री. पेशेंट से हम क्वेश्चन पुट करेंगे कि तुमने कान के अंदर क्या डाला था या तुम्हारा किस चीज़ से एक्सपोजर हुआ. उसके बाद हमारा एक्सरे. फिर हमारा सीटी स्कैन. सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी. अब हम आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर. मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? हमने सिम्टम पढ़ा था पेन, तो पेन को रिलीफ करने वाली मेडिकेशंस होती है हमारी अनाल्जेसिक्स. हम अनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को ताकि उसका पेन है वो कम हो सके. उसका एग्जाम्पल है इब्यूफेरॉन एंड डिक्लोफिनेक. नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स. देखो हम कोई फॉरेन बॉडी अपने कान के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो सकता है, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो. एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल हैं अमोक्सिसिलिन एंड पेनिसिलिन. फिर हम आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे कि एक नर्स का रोल क्या है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल है असेसमेंट ऑफ सिम्टम्स. हम सिम्टम्स को असेस करेंगे तभी तो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट हमारा मॉनिटरिंग वाइटल साइंस.
जो हम वाइटल साइंस हमारे सबसे मेन है किसी भी ट्रीटमेंट को कैरी ऑन करने के लिए। वाइटल साइंस में हमारे क्या क्या आते हैं? ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। ये 4 वाइटल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पेन रिलीफ। अगर पेशेंट को पेन होगा तो उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, सो हमारा मेन मोटिव है कि पहले उसके पेन को कम करेंगे। फिर है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब। हम पेशेंट को मेडिकेशंस देंगे जो हमें फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की गई हैं। फिर है असिस्टिंग हेल्थ केयर प्रोसीजर्स। जो भी हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कर रहे हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट कैरी ऑन कर रहे हैं, नर्स को डॉक्टर्स की हेल्प करनी होती है। उसके बाद है एजुकेटिंग पेशेंट ऑन प्रिवेंशन टू अवॉइड फ्यूचर फॉरेन बॉडी इंसिडेंट्स। हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे ताकि वो आगे ऐसा कुछ काम ना करे जिससे उसको हार्म हो सके। लास्ट हमारा एंश्योरिंग फॉलोअप। एंश्योरिंग फॉलोअप क्या है हमारा? जो भी मेडिकेशन दी है टाइमली लेना, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है तो हम सीधा डॉक्टर के पास आएँ। हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट या कुछ भी लग रहा है हम हेल्थ केयर के साथ कंसल्ट करें। तो ये था हमारा फॉरेन बॉडी इन द एक्सटर्नल ईयर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर ट्यूमर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।